अपने धोखेबाज पति से बदला लेने के लिए दुल्हन ने जानबूझकर अपनी शादी की ड्रेस पहनकर बालकनी पर खड़े होकर बंदूक हवा में लहरानी शुरू कर दी। राह चलते लोग चौंक गए और सबका ध्यान उसकी ओर खींच गया। फिर उसने बंदूक की नली अपने मुंह में डाल ली, मानो अभी गोली चला देगी। लेकिन असली चाल यहाँ छुपी थी। उसके मुंह में जो बंदूक थी वो नकली थी। असली गोली उसके दूसरे हाथ की बंदूक से चली। जैसे ही गोली की आवाज आई, अंधेरे में छुपे उसके साथी ने पर्दे पर नकली खून छिड़क दिया ताकि सबको लगे कि दुल्हन ने सचमुच खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उन्होंने उसी कदकाठी वाली एक लाश ढूंढी, उसका चेहरा बिगाड़ दिया और शवगृह भेज दिया। अब पूरे शहर को यही यकीन हो गया कि दुल्हन मर चुकी है। लेकिन रात ढलते ही दुल्हन फिर से लौट आई, घूंघट डाले हुए। उसने अपने धोखेबाज पति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने जाते जाते जानबूझकर पुलिस की ओर देखा और फिर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई ताकि शवगृह में रखा नकली शव पकड़ा न जाए। उसने पति की हत्या के बाद अपने साथी से कहा कि वही तरीका दोबारा अपनाए, यानी उसे भी गोली मारकर आत्महत्या जैसा दृश्य रच दे। फिर दोनों शवों को आपस में बदल दिया गया। इस तरह असली और नकली लाशें आपस में अदला बदली कर दी गईं। यहाँ तक कि फॉरेंसिक डॉक्टर भी कोई गलती पकड़ न सका। जांच अधिकारी दबाव में आ गया और उसने मदद के लिए शर्लॉक होम्स को बुलाया। शर्लॉक यह सुनकर असाधारण रूप से उत्साहित हो गया, क्योंकि उसने इतने अजीब मामले का सामना वर्षों से नहीं किया था। वह वॉटसन के साथ शवगृह पहुंचा। वहां शव 10-10 बार जंजीरों से बांधा गया था, मानो फिर से जिंदा न हो जाए। लेकिन शव असली दुल्हन का ही था और मृत भी। शर्लॉक ने कहा, चाहे कल रात पति का कत्ल जिसने भी किया हो, यह शव नहीं कर सकता, क्योंकि मृतक फिर से जीवित नहीं हो सकते। फॉरेंसिक डॉक्टर ने कहा कि यह दुल्हन ही थी जिसने अपने पति को गोली मारी, क्योंकि पूरे शहर ने उसे देखा था। वॉटसन ने भी माना कि लाश से हत्या संभव नहीं। उसने अंदाजा लगाया कि दुल्हन की कोई जुड़वां बहन रही होगी, मगर शर्लॉक ने तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि पुलिस ने उसकी 18 पीढ़ियों की जांच की थी। उसके परिवार में सिर्फ एक भाई था और वह 4 साल पहले ही मर चुका था। फॉरेंसिक डॉक्टर ने एक और सबूत बताया। दुल्हन की उंगलियों पर खून लगा हुआ था, जबकि आत्महत्या के समय उसके हाथ साफ थे और पति की हत्या के बाद दीवार पर खून से एक शब्द लिखा गया था, वही शब्द जो दुल्हन आत्महत्या से पहले बार-बार चिल्ला रही थी। सवाल यह था, जब उसका सिर उड़ चुका था तो वह फिर कैसे जीवित होकर लौटी? शर्लॉक भूत या आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर सबूत बार-बार उसी की ओर इशारा कर रहे थे। वॉटसन जाते-जाते बोला, हालांकि यह औरत गोली से मरी है, पर मेरे अनुसार मरने से पहले उसे फेफड़ों का कैंसर था। इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। मगर शर्लॉक इस केस में बुरी तरह उलझ चुका था। उसकी सारी चतुराई यहाँ बेअसर लग रही थी। इसी बीच 1 महीने तक नगर में अजीब हत्याएं होती रहीं। सभी शिकार शादीशुदा पुरुष थे। उन्हें उनके ही घरों में गोली मारी गई। जमीन पर तरह-तरह के बीज बिखरे मिले और दीवारों पर वही खून से लिखे शब्द। पूरा शहर अब यह मान बैठा कि भूतनी दुल्हन बदला ले रही है। एक दिन शर्लॉक का भाई उससे मिलने आया। अब वह बहुत मोटा हो चुका था। उसने बताया कि उसका एक मित्र, एक काउंट भी इसी भूतनी दुल्हन का अगला निशाना है। उसने शर्लॉक से मदद की गुहार की। जाते जाते भाई ने चेतावनी दी, सावधान रहना, मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अगले दिन शर्लॉक काउंट के महल पहुंचा। काउंट की पत्नी ने बताया, कुछ दिन पहले हम सब डिनर कर रहे थे, तभी पति को एक अजीब खत मिला। लिफाफे में एक भी शब्द नहीं लिखा था, बस कुछ सूखे संतरे के बीज थे। मैंने इसे मजाक समझा, मगर मेरे पति का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उस दिन के बाद से उनका पूरा स्वभाव बदल गया। उन्हें यकीन हो गया कि भूतनी दुल्हन उनकी जान लेने आ रही है। शुरुआत में पत्नी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज सुबह जब वह जागी, उसका पति गायब था। उसने पूरे महल की तलाशी ली, पर कोई पता न चला। फिर वह हड़बड़ाते हुए महल के भूल भुलैया जैसे बगीचे में पहुंची और जो उसने वहां देखा, उसकी रूह कांप गई। उसका पति बिल्कुल अकड़ा हुआ खड़ा था और सामने वही भूतनी दुल्हन खड़ी थी, चुपचाप टकटकी लगाकर घूरती हुई। पत्नी चिल्लाई, तुम कौन हो? प्लीज मुझे बताओ, तुम कौन हो?